टाइपराइटर आया था। शुरुआत में उसमें अक्षर सीधे ABCD के हिसाब से लगे थे, लेकिन एक बड़ी समस्या हो गई। जैसे ही लोग तेज टाइप करने लगे तो जिन लेटर्स की धातु की रोड्स पास थीं, वो टकराकर फंस जाती थीं। इमेजिन करो, तुम तेजी से टाइप कर रहे हो और अचानक मशीन जाम हो जाए। यही दिक्कत बार बार होने लगी। तब एक आदमी आया जिसका नाम था क्रिस्टोफर शोल्स। उसने एक ऐसा जुगाड़ निकाला जिसने पूरी दुनिया का कीबोर्ड बदल दिया। उसने उन अक्षरों को जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं एक दूसरे से दूर कर दिया, ताकि टाइपिंग थोड़ी धीमी हो जाए और रोड्स कम फंसे। यही से जन्म हुआ QWERTY लेआउट का। ऊपर बाएं कोने के 6 अक्षर QWERTY ने इसका नाम भी तय कर दिया। लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ। 1873 में शोल्स ने अपनी डिजाइन रेमिंगटन नाम की कंपनी को बेच दी। रेमिंगटन ने मास प्रोडक्शन शुरू किया और लाखों टाइपराइटर QWERTY लेआउट में बिकने लगे। और जब लोग इसके आदी हो गए तो फिर कोई दूसरा लेआउट पकड़ ही नहीं पाया। बाद में ड्वोरक और कोलमैक जैसे लेआउट्स आए जो QWERTY से तेज और आसान थे, लेकिन दुनिया QWERTY की आदत लगा चुकी थी। यहाँ तक कि आज के स्मार्टफोन्स में भी जहाँ रोड्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वहाँ भी वही QWERTY लेआउट है। यानी ये QWERTY लेआउट किसी साइंटिफिक लॉजिक की वजह से नहीं, बल्कि एक मशीन की लिमिटेशन और इंसानों की आदत की वजह से आज तक टिका हुआ है। सोचो, अगर वो रोड्स कभी फंसती ही नहीं तो आज शायद हम सब ABCD कीबोर्ड पर टाइप कर रहे होते और हमारी टाइपिंग की पूरी दुनिया ही अलग दिखती। नंबर 2, क्या आपने कभी सोचा है कि ज्यादातर सिक्कों के किनारों पर छोटे छोटे डिजाइन या ग्रूव्स बने होते हैं? कभी सीधी लाइंस, कभी जिगजैग या कटे फटे एजेस। ये सिर्फ डेकोरेशन नहीं है, इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीजन है। असल में पुराने जमाने में सिक्के सोने चांदी जैसे कीमती धातुओं से बनते थे और कुछ चालाक लोग, यानी ये, उनमें से थोड़ा थोड़ा मेटल काटकर चोरी कर लेते थे। इससे सिक्के का वजन कम हो जाता और असली वैल्यू घट जाती, लेकिन ये चोरी पकड़ना मुश्किल था। इसी समस्या का आसान समाधान निकला। सिक्कों के किनारों पर डिजाइन या ग्रूव्स बनाए गए। अब अगर किसी ने सिक्के का किनारा काटा तो वो तुरंत दिख जाता और सिक्का कटा हुआ या नकली साबित हो जाता। आज के सिक्के ज्यादातर बेस मेटल्स से बनते हैं, इसलिए चोरी से बचाव की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी इन एजेस और डिजाइन्स को रखा जाता है ताकि अलग अलग सिक्कों को टच और फील से आसानी से पहचाना जा सके। और यही नहीं, ये डिजाइन्स विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए भी मददगार हैं, क्योंकि अलग अलग सिक्कों के एजेस अलग अलग होते हैं, जिससे विजुअली इम्पेयर्ड लोग बिना देखे सिर्फ छूकर पहचान सकते हैं कि कौन सा सिक्का उनके हाथ में है। यानी सिक्कों के किनारों का डिजाइन सिर्फ डेकोरेशन नहीं, बल्कि सिक्योरिटी, आइडेंटिफिकेशन और एक्सेसिबिलिटी तीनों का कॉम्बिनेशन है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नंबर 3, अगर आप अपनी पुरानी किताबें देखते हैं तो शायद आपने नोटिस किया होगा